आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार बैक बेंच फ्रेंड्स पे। तो आज है हमारा कंसिस्टेंट स्टडी का 30वां दिन। तो आज 30 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा इन 30 दिनों में। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब फुल कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों ने 30 दिन पढ़ा होगा। तो मुझे भाई कमेंट बॉक्स में आज तो कमेंट बॉक्स में कम से कम बता दो आपको कितना ज्यादा हेल्प मिला है इस सीरीज से। ठीक है, आपके इन 30 दिनों के स्टडी में। ठीक है, तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम जब मैंने डिजाइन किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा डिमांड आएगा यूट्यूब पे। बट सब कुछ आप लोगों की वजह से मतलब काफी ज्यादा ये चर्चित हो रहा है अब। ठीक है, धीरे धीरे मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप लोग उस पढ़ते रहें। देखिए, मेरा मोटिव है आप लोग को डेली स्टडी का टारगेट देना और आपका मोटिव होना चाहिए पढ़ने का। ठीक, तो इस बार एसएससी जेई और आरआरबी जेई हाथ से जाना नहीं चाहिए, बस ऐसा एक मोटिव बना लो। ठीक है, देखो मैं क्या देता हूँ, कहाँ से देता हूँ, ठीक है, और किस तरीके से डिजाइन करता हूँ। ठीक, इन सब चीजों में बहुत सारे बच्चे ऐसे दिमाग लगाते हैं। ठीक है, बट आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ें आराम से। ठीक, बाकी का मेरे ऊपर छोड़ दें। मतलब इतना भरोसा रखें कि एग्जाम तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस भी होगा आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये, हाँ, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं उस पर करंट अफेयर्स अपलोड करने लगा हूँ अब। ठीक, तो आप लोग को क्या है एसएससी जेई के लिए ना कि ऐसा नहीं होगा बाद में जाके कि इधर उधर भागना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं दूंगा एंड मोमेंट पे आप लोगों को पढ़ने के लिए। बट अभी डेली का आप लोग को पढ़ना है करंट अफेयर। तो हल्का मैं ग्रुप में ऐसे डालता हूँ, आप लोग उसको पढ़ते पढ़ते चले जाइएगा। ठीक है, स्क्रॉल करते हुए पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक, तो उसका अपने टेलीग्राम का लिंक में है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए ये है हमारा आज का टास्क। तो आज मैंने इरिगेशन में और हाईवे इंजीनियरिंग में आपको एक एक चैप्टर दिया है। इसमें पढ़ना आप लोगों को कैनाल डिजाइनिंग। ठीक, इरिगेशन इंजीनियरिंग में। और हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ना ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है? तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आप लोग को जैसे कि रोड मार्किंग होता है। ठीक, रोड मार्किंग होता है और उसके बाद साइन होता है। ठीक है, और ट्रैफिक स्टडी आप लोगों को पूरा पढ़ना है। ठीक, मतलब पार्किंग वगैरह ये सारी चीजें सब पढ़ना आप लोगों को। 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, जितने भी पार्किंग वगैरह है ना, तो ये सारी चीज आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और वहीं नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक में आज पढ़ना पॉलिटी, जुडिशरी। ठीक है, और उसके बाद रीजनिंग में ओएसटी 5 आज आपको देना है। और मैथ में देखो एक चैप्टर रखा है मैंने, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्डन हो जा रहा था। ठीक है, तो एक चैप्टर पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से मैथ को प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग कैसे पढ़ते हैं मैथ, मैं थोड़ा सा बता दूं। पहले आप लोग क्या किया करो ना, जो भी जहां से भी आप पढ़ते हैं किसी भी टीचर से, आप लोग पहले कॉन्सेप्ट सीख लिया करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीख लेने के बाद उस पर एटलीस्ट 30 to 50 क्वेश्चन लगा लिया करो, नहीं भी नहीं तो 20 क्वेश्चन लगा लिया करो इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, ऐसे करके पढ़ना। और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑलरेडी से, ठीक, जिनको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, मैंने एक बुक अपलोड करके रखा है। ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो प्राइवेट ग्रुप में। ठीक है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। एक बुक है जो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प देगा। ठीक है, वहां पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, बस आपको वहां से पढ़ना है उस कॉन्सेप्ट को और अप्लाई करना है क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो मैथ का वहां से सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक, और आज सिलेक्शन सीरीज में मैंने दिया सर्वे। कल आप लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स का पूरा रिवीजन किया था, आज करेंगे सर्वे का। और वो भी ओएसटी, मतलब पीवाईक्यू के थ्रू करेंगे हम लोग। ओएसटी 8, 9, 10, 11, 12 की दिया आप लोगों को। ठीक है, ये सारी चीजें मिलेंगी कहाँ से, तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, जब आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन करोगे ना और एसएससी जेई के उसमें जाओगे, सेक्शन में जाओगे, टेस्ट सेक्शन में, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो एक आएगा मॉक टेस्ट, एक आएगा पीवाईक्यू। तो आप लोगों को पीवाईक्यू पे चले जाना है। और पीवाईक्यू पे जाने के बाद रीजनिंग का मैं पहले बता देता हूँ। ठीक, रीजनिंग का आप लोग को यहाँ मिलेगा।
रीजनिंग का आप लोगों को यहाँ मिलेगा, इस पे जाना और वहाँ टेक्निकल नॉन टेक दोनों का वहां से मिल जाएगा। और जो आप लोगों को सिलेक्शन सीरीज का जो पढ़ना है वो पढ़ना है यहाँ से 52 ऑफिशियल चैप्टर टेस्ट, ठीक। वहां पे जाने के बाद आप लोग को आ जाना नीचे, ऐसा टाइप का कुछ खुलेगा, ठीक। तो स्क्रॉल करते हुए चले जाओगे ना तो ये आ जाएगा आप लोगों का 8 9 10 11 12 मिल जाएगा, ठीक है। इसको OCT कर लो, ठीक। ऑफिशियल चैप्टर टेस्ट है, वो सब्जेक्ट टेस्ट नहीं है, चैप्टर टेस्ट है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग काफी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक। और ये सब पढ़ना कहाँ से, देखो ये सब पढ़ना आप लोग को लूशन से, जितना भी मैं अब दे रहा हूँ ना आप लोग को लूशन से पढ़ना है। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप लोग थ्योरी पढ़ लो, सीख लो सारी चीजें, कॉन्सेप्ट सीख लो। आप लोग को प्रैक्टिस करने का भी सारा मैं चीजें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मतलब कमी कुछ भी नहीं होगा आपके प्रिपरेशन में, इसका मैं वादा करता हूँ। बस आप लोग भरोसा के साथ जुड़े रहना और अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है। देखो मुझे चाहिए सिलेक्शन, मैं यूट्यूब पे ये सब चीजें ऐसे ही नौटंकी नहीं करने आया हूँ, ठीक है, और लोगों की तरह। मुझे चाहिए सिलेक्शन, और सिलेक्शन चाहिए उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े आपके लिए वो मैं कर जाऊंगा, ठीक है। जितना टाइम होता है मेरे वर्क से, मेरे बहुत सारी चीजें, पर्सनल लाइफ, इन सब चीजों से निकाल के ना ये सारी चीजें आपके लिए मैं डिजाइन करता हूँ, ठीक है। इसीलिए क्योंकि देखो करना बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं, ठीक, बट लोगों को सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, लोग सही से कंसिस्टेंटली बैठ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, रेगुलर हो नहीं पाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें करने के लिए मतलब कोई गाइड करे, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट होता है कि अगर कोई देखो मैं जब लाइब्रेरी जाता था तो वहां देखता था कि 2 घंटे 4 घंटे पढ़ के बस हो गया उन लोगों का। तो मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम ना वहीं से स्टार्ट किया था शुरू। मैं पहले उन लोगों को गाइड करता था, फिर गाइड करते करते फिर कुछ ऑफलाइन बच्चों में गाइड करने लगा मैं, फिर ऑफलाइन में आ गया, फिर गाइड करने लगा, मतलब सिलेक्शंस भी हुए बच्चों का। अब मैं आया हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन में इस मोटिव से आया हूँ क्योंकि आज मुझे जहां मैं 5 से 10 बच्चों के पास था, ठीक है, अब मैं इस रेंज को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं 100 से 1000 बच्चों के पास जाना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि हर कोई अच्छे से पढ़ पाए। देखो सिर्फ SSC जेई ही नहीं है, RRB है, बहुत सारे मतलब मल्टीपल्स एग्जाम है जेई के लिए और एई के लिए, ठीक। अभी तो मैंने SSC और RRB के लिए स्टार्ट किया है क्योंकि मतलब अभी देखो बहुत सारी चीजें प्लान करना होता है, जब कुछ नया स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप प्लान करना होता है, तो मैं वही सारी चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें मिलेगा आपको इस चैनल पे, ठीक है। तो बस आप लोग एकदम पढ़ते रहो यार, और कुछ नहीं करना है इस बार, एकदम सिलेक्शन लेके फाड़ चिड़ के बाहर निकल जाना है। 4 साल 2 साल 5 साल के उसमें ट्रैप में नहीं फंसना है किसी को, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, एक बार मेहनत दबा के कर लो, बस फिर लाइफ सेटल्ड है उसके बाद, ठीक। तो आई होप सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो भी चीजें ऐसा है कि मुझे मतलब पर्सनली बहुत बच्चों का ऐसा होगा कि मुझे पर्सनली बात करना होता है मुझसे, तो वो लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहां से मेरी आईडीज लेके और मुझे पर्सनली मैसेज कर लेंगे, ठीक है। और जो भी दिक्कत है परेशानियां बताओ, फिर डिस्कस कर लेंगे वहां पे, ठीक है। तो ठीक, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो आप लोग, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।